जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मा का अतिक्रमण कर जाता है। यह तो भगवान ने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, प्रत्युत योग की है। अतः अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा कहते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उपदेश सांसारिक भोग और ऐश्वर्य का है, इसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे से ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उपदेश रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उपदेश संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उपदेश परमात्मा है तथा निष्काम भाव है। तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग है, अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि की ज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं है, प्रत्युत भोगी है। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। अभी तक भगवान ने जिनकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन तू योगी हो जा, राग और द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल से कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहा। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कही। इस पर भगवान ने सांख्य योग कर्म योग ध्यान योग की बातें बताई, पर इस श्लोक के पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम इसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्म योगी ज्ञान योगी ध्यान योगी भक्ति योगी आदि में कौन सा योगी होना चाहिए इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं। जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, कर्म योग सांख्य योग हठ योग मंत्र योग लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति अनुभव में ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है। परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी श्रेष्ठ है, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है। ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मेरे से मेरा भजन करता है, लगे हुए मेरे मन से मेरा भजन करता है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है, मन को लगाना नहीं पड़ता। फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है।
भगवान में ही लगा रहता है। जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं भजन हो जाती है। अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्म करता है, सदा मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं है। संसार की आसक्ति को सर्वदा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी साधक हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो सगुण निराकारी की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्ततर हैं, परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्ततम है। वह भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण कि भगवान महायोगेश्वर है, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर है, तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा? वो तो संपूर्ण युगों से युक्त हो जाता है, इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं। युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते। अंत समय में वो पीड़ा बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद कर सकते हैं। कफ वात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता। अतः वह योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गए हैं, जिसको अपने बल का उद्योग का साधन का सहारा विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है। जिसके अंतकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा विश्वास और अभिमान है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कारण कि अंतकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है। इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पाता है। अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति योगी की सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती है। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख परम शांति परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती, परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि क्षति और पूर्ति से रहित है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा था कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताया। उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्म योग की विशेष महिमा कही। जो तत्व समता कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया।
ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में जो प्रश्न किया, इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित में नाश हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। उसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योगी श्रेष्ठ है, ये बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से अर्जुन के पीछे बिना ही कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूं। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे, जैसा कि यहाँ बताया गया है। यहाँ भगवान ने स में युक्तता मत कहा है और 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ते में युक्तता मत कहा है। दोनों जगह भगवान ने एक ही शब्द कहे हैं, केवल वचनों में अंतर है। अर्थात यहाँ एक वचन से कहा है, वहां बहुवचन से। कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि सभी युक्त है, अर्थात सभी संसार से विमुख है और समता चेतन तत्व के सम्मुख है। उनमें भी भक्ति योगी भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि यह जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर ये बंध गया है। जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है, तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों, व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है, अर्थात मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई अच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है, यह स्वाधीनता में भी परिचिन्नता पराधीनता ही है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध माना हुआ है, बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। जब तक सुख के अनुभव की स्वतंत्रता मालूम होती है, तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु इस स्थिति में ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है। कारण की प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रहने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। इसी बात गीता में भी देखने में आई है कि जहां सिद्ध कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहां कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षण में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षण में देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो ये पद आए हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए। तात्पर्य यह है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है, अपने को तृण से भी नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, दूसरों का मान करते हुए और स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करे। अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधन अवस्था में ही आ जाती हैं और सिद्ध अवस्था में वे बातें विशेषता से आ जाती हैं। इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे ही रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधन की अपनी निष्ठा स्थिति होती है, और भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान पर ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर होता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा इधर उसका ध्यान ही नहीं चलता। इसे भगवनिष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। विशिष्ट भाव यह है
मनुष्य की स्थिति वही होती है जहां उसके मन बुद्धि होते हैं। यहाँ भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी। अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने वो जगह भी कही है। परमात्मा प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है। इतना ही नहीं, सभी साधनों का अंत भक्ति में ही होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है। भक्ति इतनी व्यापक है कि वो प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी। भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है, क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता। साधन के अंत में भक्ति प्रतीक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषय धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र है और उनकी भक्ति अलौकिक है। उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जाति की पूर्णता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन नामों का उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।